हेलो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। 26 मार्च 2025 अकाउंटेंसी 80 नंबर प्रेशर तो होगा। आज हम आपके प्रेशर को रिलीज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि केस स्टडी पॉइंट में इस समय हम हैं और अकाउंटेंसी में आज आपको हम बताएंगे कि एक 80 में से मैक्सिमम मार्क 80 कैसे लेके आए, वो भी बिना प्रेशर लिए, बिना किसी टेंशन के। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी अकाउंट और तीसरा होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप से हमें 36 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, कंपनी से 24 मार्क्स और एनालिसिस से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप से 36 मार्क्स को कैसे सिक्योर करें। हमें आज ये सीखना है, ये जानना है कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पार्टनरशिप से आ सकते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है, कैसे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आज पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप टोटल मार्क्स जो इससे आएंगे वो आएंगे 36। अगर इसके ब्रेकअप की हम बात करें तो यहां पे सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलता है वो होता है फंडामेंटल। दूसरा चैप्टर जो आपको मिलेगा, हालांकि कई सारी बुक्स में ये चैप्टर के नाम से नहीं है, पार्ट में हुआ है, आपको मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा चैप्टर जो आपको मिलेगा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा आपको मिलेगा एडमिशन। चौथा रिटायरमेंट और डेथ। और पांचवा आपको मिलेगा जो इसका लास्ट चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन। इन पांचों चैप्टर मिला के आपको 36 मार्क्स लेने हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर की, मींस फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या क्या चीजें आएंगी आपको फंडामेंटल में? फंडामेंटल में क्या है, हमने क्लास 11th में सीखा था कि एक कोई बंदा बिजनेस करता है तो सिर्फ एक चीज के लिए करता है और वो होती है प्रॉफिट। जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते थे तो वहां पे एक ऑनर होता था, सारी प्रॉफिट उसकी हो जाती थी। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और यहीं से पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी निकल के आएगी कि पार्टनरशिप मतलब मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 2 है। याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो जाते हैं 100। और बात करें इंडियन कंपनीज एक्ट 2014 तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो जाते हैं कितने? 50। याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं करता। कौन करता है? इंडियन कंपनीज एक्ट करती है। 2 ईयर है, याद रखिएगा, 2013 एंड 2014। ओके, तो हमें करना क्या है कि 2 पार्टनर हैं या फिर मैक्सिमम की बात करें 50 पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट अर्न होके आएगी इसका हमें करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे? पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा चैप्टर है वो है आपका फंडामेंटल, जिसको एनसीईआरटी में पार्टनरशिप बेसिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या करना होगा? यहां पे 2 चीजें हैं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 2 तरीके से होगा। एक होगा जब डीड नहीं होगी, यानी व्हेन डीड इज एब्सेंट, और दूसरा जब डीड होगी मतलब प्रेजेंट। क्या क्या दे सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर डीड नहीं है प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, कोई कुछ भी कहे, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्योंकि डीड
नहीं है। डीड नहीं होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इस टॉपिक से ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये कोई जो नहीं कि डायरेक्ट ही होंगे, हो सकता है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में को दिया जाए, वहां आपको पूछ देगा, कैसे भी पूछ सकता है। 2 मार्क्स फिक्स है। कैसे? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से, और वो भी क्या, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी। प्रेजेंट होगी तो क्या करेंगे? प्रेजेंट का मतलब पार्टनर्स ने एग्रीमेंट कर लिया है, और वो एग्रीमेंट कैसा है? रिटन है। पार्टनर ने क्या किया? एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट कैसा है? रिटन है। तो जो कहेंगे वो देना पड़ेगा। क्या क्या दे सकते हैं? कुछ एग्जांपल में बता रहा हूं। हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी मैं बताऊंगा ये क्यों दिया जाता है। हो सकता है कि कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर हो और वो उसके लिए सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा एज अ रेम्यूनरेशन ले रहा हो। इसके बाद हो सकता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया हो कि हम सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? कुछ हम रिजर्व में भेज देंगे, और इसके बाद जो बची हुई प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो किस में होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब आप सब जानते होंगे क्या? वो रेशियो, वो परसेंटेज जिसमें सारे पार्टनर एग्री हो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। एक और चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में पूछा जाता है, और वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6% पर एनम जरूर ध्यान रखिएगा। कितना होगा? 6% पर एनम। कब? जब डीड एब्सेंट होगी। ओके, लेकिन ध्यान रखना, ये लोन कौन सा? लोन बाई पार्टनर। किसको? टू फर्म। किस पे मिलेगा? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% देंगे, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो उसमें जब तक डीड में नहीं होगा तब तक नहीं देना है। यहां पे क्या होगा? अगर इंटरेस्ट डीड है और लोन के बारे में बात हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो डिजायर रेशियो हो जाएगा, डिजायर रेट हो जाएगा। मींस वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो डीड में कहा होगा वही होगा। दूसरी चीज, इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट बेटा 2 तरह के होते हैं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है। एक होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो जरूरी हैं, जरूरी मतलब रिक्वायर्ड, और एक होगा जो रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। क्या करेंगे? रिक्वायर्ड कौन से हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने बिजनेस का ऑफिस रेंट पे रख रखा है, तो हमें रेंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल देना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई एसेट्स है तो उसका डेप्रिसिएशन देना होगा। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट हो तो भी देंगे, नहीं होगा तो भी देंगे। इनको हम कहते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। एक होता है नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रॉफिट होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, और इसको कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन। इस पूरे चैप्टर में हमें जो करना है वो एप्रोप्रिएशन करना है। हमें इसकी बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि क्लास 11th में जब हम थे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और वहां पे ये सारा काम कर चुके थे। हमें क्या करना है? एप्रोप्रिएशन करना है। किसके बीच में? तो पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में?
पार्टनर्स के बीच में। यानी इस पूरे चैप्टर में और फंडामेंटल आपको 8 to 10 मार्क्स कैरी करेगा और 8 to 10 मार्क्स में आपको एक ही चीज मिलेगी, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अब देखो हमने बता दिया कि अगर डीड नहीं होगी प्रॉफिट इक्वली बटेगी, डीड है तो क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन आ सकता है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ यहां फोकस ये करना है कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, लिख के ले लो, आना ही आना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में नहीं आएगा। ये टॉपिक 6 मार्क्स कैरी नहीं करता है। क्या आएगा, अब देखो, मान लो कोई एक फर्म है, 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। तीनों की जो कैपिटल है, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख और सी की कैपिटल है 3 लाख। ये तो कैपिटल हो गई। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम में। कितना देना है? 10% पर एनम। तो एक तो सिंपल फार्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, और फार्मूला क्या था? PRT डिवाइड बाई 100, सबको याद। हमें इसी फार्मूले का यूज करना, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कहां चेंज होगा आओ बताते हैं। अब देखो इंटरेस्ट हमें निकालना है, कैपिटल दी हुई है, रेट दिया हुआ है, लेकिन करेंगे क्या? चलो एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, इनकी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है 3:4:5। अब अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होता है, सतर्क हो जाना है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो सतर्क हो जाना है। क्या? ये बताओ, हमें तो निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट से क्या लेना देना? लेना देना है। क्या लेना देना है? देखो एक मेथड ये होगा, एक क्वेश्चन, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे फिक्स है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। क्या होगा? अगर प्रॉफिट दी है, मान लो प्रॉफिट आपकी गिवन है 60,000, तो हम क्या करेंगे? अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं, यहां पे आपको ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा 50,000, 40,000 एंड 30,000। हमने क्या देखा? 10% पर एनम, 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000, 4 लाख का 10% 40,000 और 3 लाख का 10% 30,000। हमने निकाल दिया। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहां प्रॉफिट कितनी कमाई हमने? 60,000। अब जितना कमाया उतना ही बटेगा। क्या यहां पे जो हमारी वो हो रही है, देखो कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपए हो रही है। ये कमाया कितना? 60,000। क्या बाकी पैसा हम बैंक से लोन लेके देंगे? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट कहता है इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। याद रखना, कैपिटल रेशियो में। कब? जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। कैसे पता चला सफिशिएंट नहीं है? यहां जब हमने इंटरेस्ट निकाला तो 1,20,000 आई और प्रॉफिट हमने कमाया कितना? 60,000, यानी प्रॉफिट कम हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? एक चीज याद रखना, जितना कमाया उतना बटेगा, उससे ज्यादा नहीं बटेगा। अब क्या करेंगे? इस 60,000 को ए, बी और सी के कौन से रेशियो? कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो। कई लोगों को कैपिटल रेशियो में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे रेशियो कैसे बनाएंगे। यहां देखो, कॉमन करो, 1 2 3 4 5, यहां भी 0 देखो, 1 2 3 4 5 और यहां भी 5, सारे 0 को कैंसिल कर दो, जो बचा वही रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो हो गया हमारा 5:4:3। अब हम क्या करेंगे? इस 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करोगे? ए का हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो इसको ऐड करेंगे, 5 and 4 9, 9 and 3 12, तो 12 और ए की बात कर रहे हैं तो ए का रेशियो है 5/12।
बी का क्या हो जाएगा, सेम 60,000 इंटू 4/12, और सी का हो जाएगा 60,000 इंटू 3/12। वैल्यू निकाल लेंगे, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आना है, कोई नहीं रोक सकता। और किस फॉर्म में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, गलत नहीं करना, 1 मार्क्स आपको एक देके जाएगा। अब यहीं पे एक चीज और होती है, अगर क्वेश्चन में कहा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, क्या कह देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। अगर चार्ज है मतलब ये जानते हो कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, ये रिक्वायर्ड हो गया। कौन सा एक्सपेंसेस, रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हो गया। और रिक्वायर्ड को क्या करते हैं, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर नो हो। अगर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, अगर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है तो हमें देना है, चाहे प्रॉफिट होगी या नहीं होगी। सेम क्वेश्चन में अगर यहां पे कहता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। यहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा कि जितना कमाया उतना बटेगा। अगर चार्ज है तो बांटना पड़ेगा। मींस इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था मैं दोबारा से लिख देता हूं, 3 पार्टनर थे ए बी सी, इसकी कैपिटल थी 5 लाख, इसकी कैपिटल थी 4 लाख, इसकी कैपिटल थी 3 लाख। प्रॉफिट कितनी थी, प्रॉफिट थी 60,000। अगर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, क्या है, चार्ज है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन पे 10% पर एनम देना ही देना होगा। प्रॉफिट कितनी भी हो देना है। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है आएगा। तो क्या करेंगे, यहां पे करने के लिए आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। एक पूछेगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा कहेगा पास जर्नल एंट्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में नहीं आएगा। कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हमें, मैं पहले आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। हालांकि आगे हम इसकी बात करते। एक काम जरूर करिएगा, फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। टाइम बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, अमाउंट के जगह पे रुपीस का वर्ड का यूज कर सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स पाने हैं तो लेजर में आपको डिनोट करना होता है कि कौन सा पार्ट डेबिट है, कौन सा पार्ट क्रेडिट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ले आते हैं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होनी है। और आपको पता है कि प्रॉफिट हमें मिलती है कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है, 10% पर एनम। यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, 3। दिखाइएगा इसको अलग अलग करके। अब देखो ए की कैपिटल 5 लाख, इंटरेस्ट कितना, 10% कितना हो जाएगा, 50,000। बी का 40,000, सी का 30,000, टोटल कितना हुआ, 1,20,000। अब यहां देखो प्रॉफिट है 60,000, इंटरेस्ट कितना, 1,20,000। ऑब्वियस सी बात है, देख के लग रहा है कि लॉस हो रहा है, और लॉस को आप जानते हो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब ये बताओ भैया, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर लिए, लॉस क्या पड़ोसी लेगा, नहीं, लॉस भी पार्टनर को देंगे। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अभी मैं इसका भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है, कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट भी आएगा, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। 3 पार्टनर थे ए बी सी। अब मान लो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो 60,000 का लॉस हो रहा है, 60,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है मतलब डीड साइलेंट है, और डीड जब साइलेंट होती है तो उस टाइम पे एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, और एक्ट कहता है प्रॉफिट क्या होगी, इक्वली बटेगी। हम यहां एजम्पशन लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, 60,000 का लॉस हो रहा है, तो तीनों को हम 20,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 60,000। लेजर को करेंगे क्लोज। देखो इधर भी हो गया 1,20,000, इधर भी हो गया 1,20,000। ये आपको करना है।
ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, बहुत इजी, कुछ नहीं करना। फिर अगर यहां कहा कि जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे, वहां पे देखिएगा। सबसे पहले अगेन हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर की जो एंट्री होती है, यहां भी फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिंग नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलने वाले। कई लोग जल्दी जल्दी में कौन स्केलिंग करने जाएगा, नहीं स्केलिंग करने का मन है हाथ से खींचो, थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी होगी कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल का जब फॉर्मेट बनाइएगा डेट का कॉलम जरूर बनाइएगा, अगर डेट नहीं बनाते हैं तो ये फॉर्मेट गलत होगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे अब मैं बताता हूं। प्रॉफिट कहां से आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। जा कहां रही है, कहां पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। कितनी प्रॉफिट थी हमारी, 60,000। नरेशन भूल जाता है, कैसे नरेशन लिखें, क्या किया नरेशन, कुछ नहीं, काम क्या किया, प्रॉफिट ट्रांसफर किया। लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर, खत्म। फिर हमें क्या देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना कोई भी एक्सपेंसेस पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद से पे किया जाता है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू करेंगे। कैसे ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ होता है, डेबिट साइड में, और किसको देना है, हमें पार्टनर्स को देना है। पार्टनर्स का नाम क्या है, ए। और कभी भी किसी भी पार्टनर को, ये एकदम याद रखना, कभी भी किसी भी पार्टनर को कोई भी पेमेंट डायरेक्ट नहीं होती है। मींस किसी भी पार्टनर को कोई पेमेंट करना होगा या किसी भी पार्टनर से कुछ भी लेना होगा, वो सारा का सारा उसके कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा। अभी देखो, अभी हमने कैलकुलेशन की थी, 50,000 था किसका, ए का, 40,000 किसका था, बी का, 30,000 किसका था, सी का। टोटल कितना हो गया, 1,20,000। मीन्स हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। सीधा लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहां करेंगे, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिर्फ एक जगह पे होता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट जितनी भी है, जहां भी जो भी करना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सिर्फ एक ही जगह होगा, वो कहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। और यहां देखो, यहां ड्यू किया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड है, क्रेडिट साइड। अभी क्या करेंगे, इसको लेजर खत्म करना है। लेजर खत्म करने के लिए क्या करना होता है, जो भी लेजर जिस साइड में, उसको अपोजिट साइड में लेके जाओ। यहां डेबिट साइड है, कहां लेके आएंगे, क्रेडिट साइड लेके आएंगे। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1,20,000। अब यहां क्या हुई, यहां पे देखो पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, पेमेंट नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है। देखो मेरा पेज भर गया, मुझे क्या करना होगा, यहां पे टोटल करना होगा, भूलना नहीं, डबल लाइन क्लोजर के साथ। और यहां क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना हो रहा है, देखो 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000 एंड 63 लाख। इसके बाद से फिर अगेन फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग एकदम जरूरी है, कभी भी आप फॉर्मेटिंग करने से मत भूलना। क्या लिखोगे, यहां देखो, यहां क्या लिखा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और यहां था 3 लाख और यहां भी 3 लाख। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 से क्रेडिट है। यहां देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 से डेबिट है। क्या करेंगे, देखो क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है,
मींस इसको एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर डेबिट ज्यादा होता तो एक बार क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट करना पड़ेगा। मींस ये तो क्लियर हो गया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा कितनी वैल्यू से, यहां देखो 120, यहां कितना 60, मींस 60,000 से। अब ये 60,000 देगा कौन? अब ये 60,000 देंगे पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? एज कैपिटल अकाउंट, तो ये डेबिट हो गया। बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। इक्वल बांटा था ना? हाँ इक्वल बांटा था, 20,000 ईच। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दी थी। अगेन टोटल करेंगे 3,60,000, 3,60,000, यहां लिख दिया टोटल, काम खत्म, लेजर क्लोज। एक तो ये हुआ। तो आपको हमने 3 चीजें बताई। क्या? अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो अवेलेबल प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिक्स है। दूसरा, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज है, तो वहां पे हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगी और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब एक चीज और आती है, एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स है, आएगा, फिक्स है आएगा। क्या होता? क्या है कि कैपिटल के 2 बैलेंस हमारे पास होते हैं। एक होगा ओपनिंग बैलेंस और दूसरा होगा क्लोजिंग बैलेंस। बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करें, ओपनिंग पे या फिर क्लोजिंग पे? ध्यान रखना, कोई भी इंटरेस्ट किसी भी कर रहे हो, कैपिटल कर रहे हो, ड्राइंग पे कर रहे हो, लोन पे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट हमेशा ही ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां पे क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में परेशान करेगा। क्या परेशान करेगा? कि आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगा वो वैल्यू गिवन होगा क्लोजिंग, और आपसे कहेगा इंटरेस्ट निकालो। भैया ये तो बड़ी नाइंसाफी है, निकालना है ओपनिंग पे, दे दिया है क्लोजिंग, हम कैसे निकालें? तो कैसे निकालेंगे, आओ पहले हमें सीखना है कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बनता है, फिर हम आपको बताएंगे कि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे बनेगा। अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, चलो ये हम लेते हैं, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग कैसे बनता है ध्यान से देखना। अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे? जो जो हमने पार्टनर्स को दिया, क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, अगर है तो, जबरदस्ती नहीं, अगर है तो दे दिया। क्या क्या दिया? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दे दिया, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया। बची हुई प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेके आए, इतना हमने पार्टनर्स को दिया, सबको ऐड किया, एक वैल्यू आएगी। अब पार्टनर से लिया क्या? तो क्या क्या लिया देखो, इसमें से लेस करेंगे। जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, एकदम याद रखना, जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग की वजह से उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, यहां ड्राइंग डिक्रीज करेंगे। और अगर ड्राइंग है तो हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो, इसको हमने माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कहेंगे। ये पूरा प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है? अब देखो बेटा, हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, निकालना क्या है? ओपनिंग बैलेंस। पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दो, मींस क्लोजिंग बैलेंस में अगर हम इसको ऐड कर दें और इन सब को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। और फिर इसी ओपनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना,
तीन चीजें मैंने बताई, क्या प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है बट इंटरेस्ट जो है चार्ज है, और तीसरा आपको दे देगा कि कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग हो। इन तीनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है और वही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दिया जाएगा। मींस ये सब आपकी वर्किंग नोट है, ये आपको करना पड़ेगा, बिना इसके किए नहीं होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 9839255552। आप इस पे मैसेज करिए और आपके सारे क्वेश्चन जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं यहां पे भी आपको क्लियर कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद एक चीज आएगी, वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई तरह से क्वेश्चन में गिवन होता है। एक जगह कहता है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, चलो ले लेते हैं 1 लाख। कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, कभी क्वेश्चन में कहेगा 10,000 एवरी मंथ इन द बिगनिंग ऑफ मंथ। अब यहां देखो, बिगनिंग के जगह पे आपको मिड भी आ सकता है और आपको एंड भी आ सकता है। मंथ के जगह पे आपको क्वार्टर भी आ सकता है और हाफ ईयर भी आ सकता है। इसके साथ साथ कई जगह ऐसा होता है कि एक पार्टनर है, चलो मान लेते हैं ए, उसने अप्रैल में 5,000 निकाला, मई में 10,000 निकाला, जून में 6,000 निकाला, फिर सितंबर में 3,000 निकाला, फिर अक्टूबर में 5,000 निकाला, फिर जैन में 15,000 निकाल लिया और मार्च में 25,000 निकाल लिया। अब क्या करेंगे? ये 3 सर्कुमेंटांस आते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना, कट टू कट, कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है। और जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं रहेगी उस सर्कुमेंटांस में एवरेज पीरियड 6 मंथ होता है। कितने मंथ? 6 मंथ। क्या? एवरेज पीरियड। कब? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज एब्सेंट। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होगी तो एवरेज पीरियड 6 मंथ हो जाएगा। अब देखो, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहां देखो 2-3 चीजें कॉमन है। यहां पे देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीरियड, यहां देखो मंथ है, कब? या तो बिगनिंग में है, या तो मिड में है, या फिर एंड में है। यहां देखो या तो मंथ या पे क्वार्टर है, या फिर यहां पे हाफ ईयर है। जब कभी भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीरियड सेम होंगे, क्या होंगे? सेम होंगे, तो क्या करना है? एक फार्मूला मैं बता रहा हूं जिसका नाम है एवरेज पीरियड। इसको आप जादू का भी कह सकते हो। क्या करेंगे, कैसे निकालें? अब देखो, कुछ नहीं करना है। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि 1 और 3 के बीच में क्या आता है? तो 2। लेकिन भाई प्रूफ करो इसको, कैसे आएगा? कैसे प्रूफ होगा? देखो यहां क्या है 1, यहां क्या है 3, दोनों को ऐड करो और कितने नंबर है? 2 से डिवाइड किया, क्या मिल गया? 2। तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2। कैसे आएगा? हमने 1 और 3 का क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। क्या लिया? एवरेज लिया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है? एवरेज पीरियड। कैसे निकालेंगे? देखो, चलो मानते हैं कि 10,000 एवरी मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, 10,000 हर महीने के शुरुआत में किया, तो क्या करेंगे? पहली ड्राइंग कब किया होगा? पहली ड्राइंग किया होगा, शुरुआत में कर रहा है तो अप्रैल 1। आखिरी ड्राइंग कब किया होगा? तो साल का आखिरी महीना होता है मार्च, तो मार्च 1 को किया होगा। जरा गिनना, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 12। और 31 मार्च से 1 मार्च से 31 मार्च 1। पहला नंबर आपको मिला 12, दूसरा नंबर मिला 1, दोनों को जोड़ा हुआ 13, 2 से डिवाइड किया यानी 6.5। मींस क्या कह सकते हो? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किस डेट को ली गई, यानी पहला विड्रॉ कब हुआ। उसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं? ध्यान रखना, मंथ हमें 31 मार्च तक काउंट करने हैं। 31 मार्च तक। 31 मार्च तक क्यों?
क्योंकि 31 मार्च को ही हमारी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होती है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मंथ हुए 12 और 1 मार्च से 31 मार्च तक मंथ हुए 1। ऐड किया, मीन्स दोनों का एवरेज निकाला, कितना आया 6.5। ऐसे ही आपको कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो बिगिनिंग की जगह पे मिड में हो, एकदम याद रखना, मिड चाहे क्वार्टर का हो, हाफ ईयर का हो या मंथ का हो, एवरेज पीरियड इसका 6 मंथ आता है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों में 6 मंथ आएंगे, कोई जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान रखना। इसके बाद से अगर मान लो एंड में हो तो पहला विड्रॉ कब करेगा? अगर एंड में हो और एवरी मंथ हो, एवरी मंथ, तो फर्स्ट विड्रॉ जो होगा वो होगा अप्रैल, पहला मंथ होता है और अप्रैल की आखिरी डेट होती है 30। ये फर्स्ट हो गया। लास्ट कब होगा? वो होगा मार्च में और मार्च की आखिरी डेट होती है 31। काउंट करो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मंथ हुए 11 और 31 मार्च से 31 मार्च मंथ हुए 0। ऐड कर दिया, कितना हुआ 11 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 मंथ। आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो, लेकिन ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, आपसे ये क्वेश्चन में कह देगा कि 10,000 in the beginning of every month for first 2 quarter। लो, मामला फंस गया। क्या हुआ? 10,000 डेबिट ड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, लेकिन कह रहा है शुरुआत के सिर्फ 2 क्वार्टर, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक, सिर्फ इतना किया। अब यहां चेंज हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। यह फिर देखना है पहला विड्रॉ कब हुआ, तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, कब? तो अप्रैल 1 को। आखिरी कब हुआ? 1 क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 2 क्वार्टर में 6 महीने। गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो लास्ट विड्रॉ कब किया होगा बेटा? सितंबर 1 को। कितने महीने? 12 महीने। कितने महीने? 7 महीने। जोड़ो, 19 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 9.5 मंथ। तो ये एक जादू वाला फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो देखो यहां पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसे सिंपल होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहां का फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर, फॉर लास्ट 2 क्वार्टर, या फिर किसी कोई मंथ एंड दे देगा, जून तक किया, अप्रैल तक, सॉरी सितंबर तक किया, जुलाई तक किया, तो वहां पे आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूले को यूज करेंगे। तीसरा, अगर ये कहता है कि अप्रैल में उसने 10,000 किया, अक्टूबर में इसने 6,000 किया, नवंबर में इसने 8,000 किया और जैन में इसने फिर से 10,000 किया, मार्च में इसने फिर अगेन 8,000 किया। अब यहां पे देखो, न तो पीरियड सेम है और न ही अमाउंट सेम है। यहां पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे, एक हमें टेबल बनाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। टेबल बनाइए। क्या टेबल बनेगा? पहला, डेट ऑफ विड्रॉ, मीन्स ये वाली डेट, चलो हम सब में फर्स्ट ही कर लेते हैं, डेट ऑफ विड्रॉ। दूसरा, अमाउंट ऑफ विड्रॉ, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है। तीसरा कॉलम बनाएंगे मंथ का और चौथा कॉलम जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। क्या करेंगे? लॉ पुट करते हैं। अप्रैल 1 कितना? 10,000, मंथ अभी हम बाद में लिखेंगे। अक्टूबर 1 कितना? 6,000। नवंबर 1 कितना? 8,000। जैन 1 कितना? 10,000। मार्च 1 कितना? 8,000। अब चलो काउंट करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च महीने होते हैं 12। 1 अक्टूबर से 31 मार्च महीने होंगे 6। 1 नवंबर से 31 मार्च महीने होंगे 4। 1 जनवरी से 31 मार्च महीने होंगे 3 और 1 मार्च से 31 मार्च महीने होंगे 1। अब यहां क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? चलो मैं कॉलम नंबर देता हूं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। प्रोडक्ट जो है वो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 36,000, ये हो गया 32,000,
ये हो गया 30,000 और ये हो गया 8,000। खटाखट इसका टोटल कर लो, टोटल करना है हमें। कितना हो गया? 2,26,000। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ बताता हूँ। हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया 2,26,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,26,000। चलो अजम्पशन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, तो यहाँ होगा रेट लिख लिया। अब बात आएगी टाइम की। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टाइम फैक्टर हो जाता है वो 1/12 हो जाता है। मीन्स डायरेक्ट आपको 1/12 कर देना है यहाँ पे टाइम फैक्टर, चाहे अब कभी भी इसने किया इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको सबको क्या किया, इनकी वैल्यू को मंथ में कन्वर्ट कर दिया। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 10,000 का 10% 12 महीने के लिए जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 1,20,000 का 10% एक महीने के लिए आएगी। हमने यहां देखो 1,20,000 कर दिया। मीन्स हमने क्या कर दिया, ये जो वैल्यू थी इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 मंथ में। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया 1/12। आप कैलकुलेट किए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गारंटेड पूछे जाएंगे। आगे आते हैं, इसके बाद से आएगा आपको देखो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो होगी वो डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, जिसको देना होगा बताया होगा। बस इतना ध्यान रखना, सैलरी के टाइम में बहुत चालाकी से अगर मान लो 3 पार्टनर हैं A, B और C, और जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो क्या दी होगी, सैलरी टू A 10,000 पर मंथ, सैलरी टू B 10,000 पर क्वार्टर और सैलरी टू C 10,000। अब जब हम इसको रीड करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम हमारा प्रेशर होता है और उस टाइम में ब्रेन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमने इसको पर मंथ पढ़ लिया, हम इसको भी पर मंथ पढ़ लेंगे, इसको भी पर मंथ पढ़ लेंगे। नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर पर मंथ है तो पर मंथ से जाएंगे, पर क्वार्टर है पर क्वार्टर जाएंगे, कुछ भी नहीं मेंशन है मतलब ये पर एनम है। कोई डेट मेंशन नहीं है कि महीने का है, साल का है, क्या है, पर एनम। सैलरी में ये होगा। बोनस भी आपका डायरेक्ट होगा, किसी को बोनस देना है या नहीं देना है डीड में लिखा होगा, मीन्स आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर उसमें है तो आप दिखा देना, पुट कर देना, नहीं है तो छोड़ देना। तीसरा आता है कमीशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेम्यूनरेशन का। कमीशन बेटा कई बार 2 तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछ देगा। एक पूछ देगा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट दिया, आपको रेट दिया होगा, यहां पे आपको प्रॉफिट दी होगी, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, टाइम फैक्टर नहीं रखना है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो यहां हो जाएगा प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100, निकल गई। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आएगा, आपको जो क्वेश्चन होगा वो होगा कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये भी बात सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बस ये जो पॉइंट्स है इसको आपको कंफ्यूज सोचने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ सोचो ना। अगर आपको होता है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये है तो सतर्क हो जाइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसकी पूरी डिटेलिंग पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ फार्मूला याद रखना। अगर क्वेश्चन में आता है पुट करना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल आएगा उसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा। तो क्या होगा, कमीशन क्या ऑन प्रॉफिट, किस प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मींस उसके कमीशन को हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगी उस पे कमीशन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यार
मैं फार्मूला बता रहा हूं। अब होगा क्या ना, यहां पे आफ्टर कह रहा है और प्रॉफिट आपको दिया होगा बिफोर का। प्रॉफिट है क्या बिफोर, कमीशन क्या है आफ्टर, तो क्या करेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब इस समय ये मत पूछना कि प्लस रेट क्यों किया गया, क्योंकि अब इसके लिए टाइम नहीं है। फार्मूला याद करो, अगर एग्जाम में आता है इस फार्मूले को पुट करिएगा। अभी हमने जितने भी पॉसिबल एप्रोप्रिएशन हो सकते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाने हैं वो सारा डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया, एक शॉर्ट में बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, कमीशन, सैलरी, बोनस कर लिया। और क्या क्या एप्रोप्रिएशन हो सकते हैं, देखो एक एप्रोप्रिएशन होगा रिजर्व का। अगर क्वेश्चन में है कि पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ या जो भी परसेंट प्रॉफिट इनटू जनरल रिजर्व, तो हम क्या करेंगे, जितना परसेंट दिया होगा उतना कर देंगे। प्रॉफिट यहां पे कई तरह के हो जाएंगे बेटा। एक कहेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एक कह देगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान रखना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पे दिया है डायरेक्ट 10% निकाल देंगे, लेकिन जब डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो देखो क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास एक नेट प्रॉफिट है, इसमें से हमने एप्रोप्रिएशन माइनस करना है। क्या करना है, एप्रोप्रिएशन। क्या एप्रोप्रिएशन, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, माइनस किया। अब जो वैल्यू आएगी इसी को कहते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। और क्या करेंगे, अब इसका जो भी 10% होगा हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा जाएगा तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अब मैं बताता हूं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। अब होता क्या है हमारे साथ कि जो हमें प्रॉफिट गिवन होती है, बड़ी चालाकी से क्वेश्चन में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया जाता है जो चार्ज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया जो एप्रोप्रिएशन है। फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख, और कहेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और अमाउंट ऑफ लोन हो जाएगा 1 लाख। अब जरा बताओ भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज होता है, भले ही वो पार्टनर को ही क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर पार्टनर ही क्यों ना हो, पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर क्यों ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, चार्ज होगा, हमेशा चार्ज होगा। मींस वहां हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। मींस जब तक इंटरेस्ट ऑन लोन यहां से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉफिट करेक्ट नहीं होगी, तो करना पड़ेगा। एक और हो सकता है रेंट टू ए ₹10,000 पर एनम। अब भाई जरा एक चीज बताओ, ए एक पार्टनर है, उसका एक मकान है, उसमें बिजनेस का ऑफिस चल रहा है, गोडाउन है, कुछ भी XYZ, रेंट दे रहा है। तो रेंट क्या एप्रोप्रिएशन है क्या, नहीं, रेंट भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। मींस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इस प्रॉफिट से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉफिट क्लियर होगी। अगर आप नहीं करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन जब करोगे वो करेक्ट आएगा, बट प्रोसेस आपका गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, पहले हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करेक्ट करना पड़ेगा, हमारी प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है 10% किस पे, 1 लाख। क्या, तो हम यहां से माइनस करेंगे क्या,
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 10,000। फिर देखो रेंट दे रहा है कितना 10,000 पर एनम। अगेन हम माइनस करेंगे रेंट कितना 10,000, अब कितना बचा 80,000। ये हुई करेक्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट करेक्ट नहीं थी। अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दी गई है वो कौन सी प्रॉफिट है, करेक्टेड प्रॉफिट है या फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या चार्ज है। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बनाना होगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन जो इस साल जितने भी सैंपल पेपर हैं हर सैंपल पेपर में 6 मार्क्स में मेंशन किया गया है और वो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रिपरेशन। फॉर्मेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आइए एक बात और डिस्कस करते हैं इसको क्या है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, सारा कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया है, सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। आपको करना क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उनका एप्लीकेशन कर देना है। कैसे करोगे, पहला स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूंगा। स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप क्या करना है, प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। कहां से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। पहला स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। कहां से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। इसके बाद से जो भी एप्रोप्रिएशन करना है, मींस मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दिया। मान लो सैलरी देनी है, दे दी। मान लो किसी पार्टनर को बोनस देना है, दे दिया। मान लो किसी पार्टनर को कमीशन देना है, दे दिया। मान लो कुछ पैसा हमें ट्रांसफर करना है, कहां, रिजर्व में, ट्रांसफर कर दिया। मान लो किसी पार्टनर ने ड्राइंग ली है और उस पर इंटरेस्ट लेना है, ये भी ले लिया। अब क्या करेंगे भाई, लेजर को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। किसी एक साइड का टोटल ज्यादा होगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, एक वैल्यू बच के आएगी। इसे हम यहां पे देखो, एक कॉन्सेप्ट भी बताना है आपको। यहां पे ये जो बची हुई प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, जो ऊपर मैंने फॉर्मूले में बताया था। इसी प्रॉफिट को क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स को देंगे। और कहां देंगे, देखो दो सर्कमस्टेंस है। पहला, एक तो कैपिटल अकाउंट में दे सकते हैं या करंट अकाउंट में। कैपिटल में कब देते हैं, जब कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होता है। करंट में कब देंगे, जब फ्लक्चुएटिंग होगा। कैपिटल अगर फिक्स है तो सारी की सारी चीजें, सॉरी गलत, कैपिटल अकाउंट में कब देंगे, जब फ्लक्चुएटिंग नेचर की होगी, और करंट में कब देंगे, जब फिक्स नेचर की होगी। अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो जितना भी एप्रोप्रिएशन होता है ये सारी चीजें कहां जाएंगी, करंट अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ये सब कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। तो ये तो है आपका लेजर का फॉर्मेट। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। इसके बाद आपसे जर्नल एंट्री के लिए कहेगा। जर्नल एंट्री अक्सर भूल जाती है हमें। हम लेजर पे फोकस करते हैं तो जर्नल भूल जाता है, जर्नल पे फोकस करते हैं तो लेजर भूल जाता है। तो क्या करेंगे, देखो जर्नल के लिए पहला एंट्री क्या, वही ट्रांसफर वाली। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दिया। दूसरी एंट्री, अब देखो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को।
सारी एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की एक एंट्री समझ लो, सारी एंट्री आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, सबकी एंट्री सेम है, बस एक छोटा सा चेंज करना होता है। क्या है देखो, सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू चलो मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया, यहां हमने ड्यू कर दिया। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखो मैंने कहा कि इन सब की एंट्री सेम है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां भी है और यहां भी। सैलरी होगी तो यहां सैलरी हो जाएगी, बोनस होगा तो बोनस हो जाएगा, कमीशन होगा तो कमीशन हो जाएगा, और जो यहां पे होगा वही यहां हो जाएगा। क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस एंड कमीशन। इसी के साथ साथ अगर ड्राइंग हो तो क्या करेंगे, अगर ड्राइंग हो तो क्या करेंगे, ड्राइंग के लिए हमें करना है, ड्राइंग देखो बिजनेस के लिए लॉस है नहीं, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर देगा। किसको देगा, फर्म को देगा, यानी फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस था, क्या था, एक्सपेंसेस, तो कहां गया, किस साइड, डेबिट साइड। ड्राइंग क्या है, इनकम, किस साइड होती है, क्रेडिट साइड। कौन देगा, पार्टनर्स देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या हो गई, ड्यू हो गई। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मिल गया पैसा। अब क्या होगा, बची हुई प्रॉफिट ट्रांसफर करनी है। अगर प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल, जो 8 to 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, ये सारा का सारा कवर हो गया। अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे और वो बात करेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।